रजब भट्ट को पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया, कब छोड़ेंगे, क्या सिचुएशन है, ये सब आप तमाम लोग जानना चाहते हैं, तो मैं आपको बताने लगी हूँ डिटेल्स इसकी। 12 बजे के करीब मशहूर यूट्यूबर रजब भट्ट को पुलिस ने घर पर छापा मारने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। तमाम वीडियोस और तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं, लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि मामला है क्या। अच्छा, घर से सेहराबंदी करके हॉल की जानिब रजब भट्ट जा रहे थे। कुछ लोग ये कहते हैं कि उस टाइम जो झगड़ा हुआ था, उस झगड़े की वजह से पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, मामला कुछ और लगता है। तो मामला क्या है, ये मैं आपको आगे चलकर व्लॉग में बताऊंगी कि पकड़ा क्यों है, क्या डिटेल्स है। लेकिन ये चीज मैं आपको अभी क्लियर कर दूं कि सेहराबंदी के बाद जब ये हॉल की जानिब जा रहे थे, तो जो हंगामा हुआ, जो झगड़ा हुआ था, उस वजह से पुलिस ने गिरफ्तार बिल्कुल नहीं किया। ये क्लियरली मैं आपको बता दूं। 2 गिफ्ट शादी में मिले थे ऐसे, जिसकी वजह से पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। वो कौन से गिफ्ट थे, इसकी डिटेल्स क्या है, ये भी मैं आपको सारी की सारी बताऊंगी। पहला गिफ्ट जो था वो बारात के दिन रजब भट्ट को दिया गया था। ये गिफ्ट दोस्त ने दिया था। ये दोस्त जापान में रहता है और इस शादी को अटेंड करने के लिए स्पेशली तौर पर जापान से पाकिस्तान तशरीफ लाया था। जब वो यहाँ पर आया, शादी को उसने अटेंड किया, तो एक बड़ा लकड़ी का बॉक्स कह लें, बक्सा कह लें, वो ये लेकर आया रजब भट्ट की जानिब। जैसे ही अब जाहिर है रजब भट्ट की शादी हो रही है, बेशुमार कैमरामैन हैं, बीच में मौजूद हैं, लोग हैं, तो कैमरामैन फौरन से अपने कैमरे को पैन करते हैं। हमारी जुबान में पैन करना कहा जाता है कि कैमरे को घुमा दिया ना, तो कैमरे को जब वो घुमाने लगते हैं इस बक्से की जानिब, तो रजब भट्ट उनको मना कर देता है, कहता ठहरो यार, अभी ना करो। रजब को थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि शायद ये गिफ्ट जो है वो दिखाने वाला नहीं है, इस वजह से इसने लकड़ी के बक्से में इसको कवर किया। इसके बाद क्या होता है, कहता है कि यार खोलो इस बक्से को। जैसे ही रजब भट्ट खोलता है उस बक्से को, तो देखता है कि अंदर एक राइफल पड़ी हुई है, जो कि 223 बोर की है। और जैसे कि उसको देखता है, तो जाहिर है एक मुस्कुराहट सी आती है चेहरे पर कि यार ये क्या गिफ्ट लेकर आया मेरे लिए। अब इस तमाम चीजों की आपको पता है कि वीडियो भी बन रही होती है, शादी है, कैमरामैन है, एक कैमरामैन तो है नहीं वहां पे, बेशुमार है, तो जनाब साथ साथ वीडियो भी बन रही है, राइट। सास को स्टेज से खड़े होके आवाज देता है कि अम्मी जरा स्टेज पर आए। जैसे ही सास आती है, उनको कहता है ये देखेंगे माँ जी, ये देखो मुझे क्या मिला है। तो माँ भी मुस्कुरा रही है, दामाद भी मुस्कुरा रहा है। दोस्त को आवाज देता है कि यार आना जरा। जब वो स्टेज पर आता है, तो उसको कहता है कि ये जरा पकड़ो बक्सा और जाके गाड़ी में रखाओ। यहाँ पर इस बक्से को नहीं रखना, मुनासिब नहीं है, लेकिन गाड़ी में तुम रखो, वहां पर ये सेफ रहेगा। दोस्त पकड़ता है और गाड़ी में रखने के लिए जाता है। इसकी भी वीडियो बन जाती है। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे गिफ्ट की जानिब। दूसरा जो गिफ्ट है वो वलीमा के दिन दिया गया है। क्या दिया गया है, 3 दोस्त हैं इसके, बड़े बेस्टी दोस्त हैं। इन दोस्तों का नाम है मियाँ उमर दुल्ला, एडवोकेट असद, और तीसरा जो दोस्त है उसका नाम है अली लजपाल। तीनों ने मिलकर ये डिसाइड किया था कि हम मिलकर रजब भट्ट को एक गिफ्ट देंगे, और इन तीनों ने जो गिफ्ट दिया रजब भट्ट को वलीमा वाले दिन उसकी शादी पर, वो था शेर का बच्चा। अच्छा, अब ये शेर का बच्चा है, जब ये देते हैं रजब भट्ट को, तो रजब भट्ट फिर से एक मरतबा जरा हैरान हो जाता है कि मुझे क्या गिफ्ट दिया है। कहते हैं कि यार मैंने ये सुना है कि शेर को अगर आप घर पे रखते हैं तो उसका कोई लाइसेंस वगैरह होता है, तो मुझे इसका लाइसेंस भी दे दो, ऐसा ना हो कि पुलिस आए और आके मुझे पकड़ ले, तो फिर मैं क्या करूंगा, परेशान हो जाऊंगा। तो लाइसेंस है। दोस्त कहते हैं कोई मसला नहीं है लाइसेंस का, तुम इसको रखो अपने पास, लाइसेंस भी है, इसने खाना क्या है, इसने रहना क्या है, ये कैसे जिंदा रहेगी, ये सब कुछ तुम्हें हम गाइड करेंगे और तुम्हें देंगे, तुम तसल्ली रखो। अब ये तमाम की तमाम जो वीडियोस व्लॉग्स है ना, तमाम की तमाम जो वीडियोस है, एविडेंस है, ये सब कुछ हमने आवाम ने रजब भट्ट के व्लॉग में देख लिया है विद एविडेंस। ये गिरफ्तारी का सबब बने थे 2 के 2 तोहफे। चूंकि पुलिस ने छापा मारा, इसके साथ वाइल्ड लाइफ की जो टीमें हैं वो भी आई, उन्होंने भी रेड किया, और रेड के दौरान इनको गिरफ्तार किया। पुलिस ने ये सवाल किया कि जो पिस्टल आपको गिफ्ट की गई है, मुझे ये बताइए कि इसका लाइसेंस कहाँ है, लाइसेंस है आपके पास? कहता है कि नहीं, लाइसेंस तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये मुझे अभी कल ही शादी में मिली है। तो जवाब आया कि कल या परसों की बात नहीं हो रही, बात ही हो रही है कि अगर आपने अपने पास असलहा रखना है तो फिर आपके पास उसका लाइसेंस भी होना बहुत जरूरी है। दूसरा सवाल, वाइल्ड लाइफ की टीमों ने कहा कि शेर को रखने के लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, तो आपके पास शेर के बच्चे को रखने का लाइसेंस है? कहा नहीं, मेरे पास लाइसेंस नहीं है, ये भी मुझे गिफ्ट मिला है शादी में, आपको इस बात का भी पता है, तो मैं इंशाल्लाह उनसे लाइसेंस ले लूंगा, मैंने डिमांड तो की है उनसे। अब ये सारे का सारा सिलसिला है जो आपके सामने है। चूंकि पुलिस इनको गिरफ्तार करती है, थाने ले जाती है, और थाने लाकर जो पिस्तौल है और जो शेर का बच्चा है ये भी साथ में आ गए। इस तमाम चीजों की कुछ तस्वीर भी बन गई हैं, कुछ वीडियोस भी बन गई हैं, जो कि आवाम तक पहुंचाई भी गई हैं, सोशल मीडिया पर मौजूद भी हैं। और जरा ये कहते हैं, मैंने अपने जराये से मालूम किया, अपने सोर्सेज से मैंने कहा कि भाई एफआईआर जो हुई है, जरा मुझे वो दिखाएं, वो बताएं क्या कहती है एफआईआर। तो मुझे ये जवाब मिला कि एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई। मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लियरली बता दूं कि जब कोई सरकारी इदारा या महकमा खुद से किसी के लिए कोई एक्शन लेता है, कुछ काम करता है, तो फिर उसमें मुद्दई वाला सेटअप नहीं होता। उसमें क्या होता है, उसमें एक इस्तगासा दिया जाता है इनकी जानिब से, और इस्तगासा का मतलब ये होता है कि सरकारी बंदे ने, सरकारी महकमे ने, किसी इदारे ने इस हवाले से काम किया है। तो इस्तगासा जो है उसकी तैयारी हो रही है। अभी तक जो मैं व्लॉग बना रही हूँ ये तैयारी हो रही है, आगे जाकर ज़ाहिर इस्तगासा कंप्लीट भी होना है, एफआईआर भी होनी है, तो फिर पर्चा दर्ज हो भी जाएगा, और जो होगा वो भी मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आपको दिखाऊंगी कि कितने घंटों के बाद वहां से रजब भट्ट जो है उसको छोड़ा गया।
अच्छा, अब मैं आपको बताऊँ कि ये जो पर्चा है इस 83 के बाद जो दर्ज होगा, वो है शेर के बच्चे का और 223 बोर क्लैशनकोफ का, तो 223 बोर राइफल का। अब इन दोनों की जो दिफ़ात है ना, वो कोई इतनी स्ट्रिक्ट दिफ़ात नहीं होती है कि जिनकी बेल नहीं हो सकती या ज़मानत नहीं हो सकती। बिल्कुल बेलेबल है और छोटी-छोटी सी ये दिफ़ात होंगी। लेकिन जो काम कानून के खिलाफ हो, उस पर काम होना चाहिए। अब कानून जो है, मैं थोड़ा-सा आपको लॉजिक समझा दूँ। मैं 5 मिनट पहले उतर कर आई हूँ किसी गाड़ी से, उस गाड़ी में हो गया कत्ल, उस गाड़ी में हो गया कोई मसला, पुलिस क्या करेगी? पुलिस चेक करेगी कि उस गाड़ी में कौन-कौन बैठा हुआ था। जब पुलिस चेक करेगी तो उसमें भी तमीना शेख बैठी थी, फिर तमीना शेख की इंक्वायरी होगी, मामलात होंगे, इन्वेस्टिगेशन होगी। तो इसी तरह से कानून जो है वो ये रीज़न नहीं लेता, ये लॉजिक नहीं लेता कि शादी अभी कल हुई है, कल ही तो मिला है। तो आज आप लोग कैसे सवाल करें? कानून ने कहना है पिस्टल पड़ी है, किधर है लाइसेंस? नहीं है। शेर का बच्चा खड़ा है, किधर है लाइसेंस? नहीं है। तो कानून लॉजिक नहीं मानता, कानून ये है कि आपने जो काम किया है आप उसका लाइसेंस दिखा दें। ये सारे का सारा सिलसिला था। और अब मैं आपको थोड़ा-सा ये भी बता दूँ कि सेहराबंदी के हवाले से जैसे कि लोग कह रहे हैं कि सेहराबंदी की वजह से ये तमाशा जो हंगामा वहाँ पर लगा था, उसी वजह से रजब को गिरफ्तार किया, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। गिरफ्तारी का भी बता दिया है मैंने आपको और अब मैं आपको सेहराबंदी वाले मसले का बताती हूँ। सेहराबंदी के बाद रजब जो है वो जा रहा था गाड़ी की जानिब, हॉल की जानिब, तो रजब का जो बहनोई है इनका नाम है जवाद। जवाद जो है वो ज़ाहिर है रश है, हंगामा है, हर कोई इसके साथ खड़े होकर तस्वीर उतारना चाहता है, तो ये सारा सिलसिला चल रहा था। तो इतने में जो इसका बहनोई है जवाद, वो लोगों को पकड़-पकड़ के साइड पे कर रहा है, यानी अपनी तरफ से चीज़ों को वो मैनेज कर रहा है। जब वो साइड से पर कर रहा है तो एक आदमी जो है, वो ज़रा माइंड कर जाता है कि यार तुमने मुझे क्यों साइड पर किया? इस पर इनकी आपस में बहस हो जाती है और ये बहस जो है वो लड़ाई-झगड़े में तब्दील हो जाती है। लड़ाई-झगड़ा इस हद तक होता है कि आपस में इनकी हाथापाई शुरू हो जाती है और जब हाथापाई होती है बहुत ज़्यादा, तो लोग आते हैं, लोग आके उसको बचाने लगते हैं, साइड पे करने लगते हैं। इतने में जो रजब भट्ट है वो गाड़ी से उतर के आके बीच में हाथापाई बाकायदा कर रहा है कि तुम बदतमीज़ी क्यों कर रहे हो? अच्छा, इसके साथ-साथ मैं आपको ये भी बताऊँ कि ये सारा मामला ना फिर कुछ ही देर में रफ़ा-दफ़ा भी हो गया था और मसला इनका जो है वो काफ़ी हद तक हल भी हो चुका था। लोग ये समझ रहे हैं कि शायद इस सेहराबंदी वाले के मसले के बाद से इसको गिरफ्तार किया गया, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। शेर का बच्चा और 23 बोर राइफल की वजह से इसको गिरफ्तार किया गया है। अल्लाह करे कि जिस तरह से इस मामले में कानून हरकत में आया है, इसी तरह से हर गरीब की बेटी के लिए भी कानून हरकत में आए, गरीब के बेटे के लिए भी कानून हरकत में आए, हर मकतूल के लिए भी कानून हरकत में आए, उनको भी इंसाफ मिले ताकि ये इंसाफ जो दिया जा रहा है, ये इसी तरह से तमाम लोगों को मिले और पाकिस्तान क्राइम फ्री हो जाए। थैंक यू।